नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये एग्जाम के लिए। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कराया था हमने प्रैक्टिस सेट 5, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन आज हम आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है वो किस कंट्री में आपका विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए में आपका डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जो आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो आपकी सुपर कंप्यूटर परियोजना है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। अनुपम जो है आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना है, जो कि आपका पैरेलल प्रोसेस के आधार पर यह आपकी तैयार की गई है। और 1991 में ये आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर परियोजना जो है आपकी तैयार की गई है 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट कार्ड क्या है? जो आपका स्मार्ट कार्ड यूज होता है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। जो आपका स्मार्ट कार्ड जो होता है आपका क्या होता है? इस माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। जो आपके शासन के लिए जो आपका कंप्यूटरों का जो प्रयोग किया जाता है उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तो जो आपके शासन व्यवस्था की जो प्रक्रिया जो होती है, जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, वो आपके कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आपके इस कंप्यूटर के प्रयोग को बोलते हैं। तो शासन के द्वारा कंप्यूटर के प्रयोग के क्या बोला जाता है? ई गवर्नेंस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ई गवर्नेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जो आपका मैसेज होता है मोबाइल में, जो मैसेज है वो आपके मोबाइल में कितने दिन तक मैसेज स्टोर रह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 30 दिन। जो आपकी चित्र संदेश जो है आपके निजी इनबॉक्स में, मोबाइल के इनबॉक्स में 30 दिन तक जो है आपका रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम और पते जैसी मतों को माना जाता है। जो आपके नाम और पते जैसी मतों को माना जाता है तो क्या बोला जाता है उसको? आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है आपके नाम और पते जैसी मतों को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? जो आपके वॉइस के द्वारा जो आप शब्द बोलते हैं और वो आपके बोले हुए शब्द जो है टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन की सहायता से आप जो है बोले हुए शब्दों को टाइप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो आपका ये परिवर्तित जो यंत्र करता है उस यंत्र को हम बोलते हैं डिक्टाफोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिक्टाफोन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, WMB। WMB विंडो, आपका WMB विंडो मीडिया वीडियो। विंडो मीडिया वीडियो के द्वारा आपका संपीड़न प्रारूप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो WMB का आपका फुल फॉर्म क्या होगी? आपकी विंडो मीडिया वीडियो। विंडो मीडिया वीडियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विंडो मीडिया वीडियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है। जो आपका सेव, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है वो आपका क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार को जो है आप सेव, प्रिंट और सेव
सभी बटन पर स्थित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड टूल बार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? जो आपका ई कॉमर्स में ई जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ई जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका ई का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी ई कॉमर्स जो है ये आपकी एक इंटरनेट कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है। इसके माध्यम से आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो होती है आपका, उसमें जो आप ग्राहक या कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ई कॉमर्स में क्या करा जाता है? प्रोडक्ट या सेवाओं को, सर्विस को ग्राहक को या कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और ई कॉमर्स में ई सब का जो तात्पर्य है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? जो आपके एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपलोड। अपलोड के द्वारा ही आपका एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण का कार्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपलोड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GIS किसका लघु रूप है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। GIS किसका लघु रूप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपका GIS का एक लघु रूप है। जो कि आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपका जो है भौगोलिक संदर्भ में रचनाएं की जाती हैं। जो आपकी रचनाएं की जाती हैं उनके आंकड़ों में आपका जो आंकड़े जो है उसमें एकत्रित या प्रबंध या विश्लेषण और उसको प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। GIS जो आपके ग्राफिक बुक में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IBM DOS है एक, जो आपका IBM DOS है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका IBM DOS क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS DOS में एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। कॉपी का जो कॉपी कमांड का आपका जो प्रयोग किया जाता है, जो आपके एक डिस्क से दूसरी डिस्क में जो आपके फाइल को स्थानांतरित करने के लिए कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है MS DOS में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .dos, .smp है क्या है? जो आपका .txt, .doc, .smp जो आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका। इस तरीके से आपको जो अभी हाल ही में आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .dos और .smp क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन में जो है आपका .txt, .dos और .smp जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइल एक्सटेंशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HDLC के फ्रीज में डाटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। पहले तो ये देखिए HDLC होता क्या है? ये आपका होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल HDLC की फुल फॉर्म है। ये आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि HDLC की फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? HDLC के फ्रीज में डाटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हमारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल। इनिशियल को बोला जाता है जो जिसमें आपके डाटा प्रपोजल को तैयार किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलैप का अर्थ क्या है? ये देखिए आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये इसमें क्या पूछा, ओलैप क्या है, तो ओलैप का इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है आपका ओलैप का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है, जो आपका 1953 में जो तैयार किया गया है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर, वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो है आपका 1953 में एक तो तैयार किया गया है और बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर भी कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलन रंग होता है। जो आपका किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में URL में जो सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है, वो किस तरीके का रंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरा। हरा रंग जो है आपका URL में सुरक्षा के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WORM का पूरा नाम क्या है। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये आपका, WORM का पूरा नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट बंस रीड मैनी। राइट बंस रीड मैनी। WORM का पूरा नाम क्या है, राइट बंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। जो आपका HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोड़ीय कोष्ठक। कोड़ीय कोष्ठक के जो है आपके HTML में टैग जो है आपके कुंजी शब्दों के बने होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोड़ीय कोष्ठक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HR में HR किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपका HR शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए आपका HR का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल रूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के लिए परिचालक को कहते हैं। जो आपके एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालक को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मर्ज सेल, ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल। मर्ज सेल के द्वारा एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में जो आपका स्प्रेडशीट्स होती है उससे संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए आप फॉर्मूला जो है आपका स्प्रेडशीट से संबंधित है, सेल भी आपका स्प्रेडशीट से संबंधित एक पद है और आपका कैरेक्टर भी। ये आपके फॉर्मूला, सेल और कैरेक्टर जो है आपका स्प्रेडशीट में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। ब्राउजर जो है आपका स्प्रेडशीट में जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो आपका वर्कशीट है उसमें जो डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रो और कॉलम को। रो और कॉलम को जो है आपके वर्कशीट में जो है डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रो और कॉलम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणामों की डायनामिकी की गणना कर पाता है। जो आपका किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा में जो आपके परिणामों की डायनामिकली जो गणना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला। फॉर्मूला के द्वारा ही आपका जो एक्सेल में डाटा परिणामों की जो है डायनामिकली जो गणना की जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। जो आपका किस प्रकार का बार होता है जो कि आपका विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन को दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेन्यू बार। मेन्यू बार के द्वारा ही आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू के आइकन को या नाम को बार बार प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेन्यू बार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये आपका, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिडंडेंसी जो है आपका एक डाटा को कई जगह पर सेव करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आपकी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिडंडेंसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? जो कि आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है वो कौन सा है? इसमें आप देखिए ओरेकल जो आपका डीबीएम एक सॉफ्टवेयर है, और आपका साइबेस भी आपका डीबीएल सॉफ्टवेयर की तरह काम किया जाता है, और एसक्यूएल सर्वर भी आपका डीबीएम सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबोल जो है आपका एक डीबीएम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसलिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फाइल आधारित प्रणाली में निम्न में से कौन सी बातें अनावश्यक हैं? जो कि आपकी एक फाइल आधारित प्रणाली में जो है एक कौन सी बात है जो कि आपके अनावश्यक तौर पर प्रयोग की जाती है? तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक ही डाटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है। जो कि आपका एक ही डाटा जो है उसको कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है। इस प्रणाली को जो है आपकी फाइल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एक मैसेज की तरह प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक ही डाटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट में क्रोम मेन्यू प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए प्रयुक्त होने वाली शॉर्टकट की क्या है? जो कि आपके इंटरनेट में क्रोम मेन्यू प्रदर्शित या छुपाने वाली जो आपकी शॉर्टकट की जो आपका क्रोम मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाने वाली जो आपकी शॉर्टकट की जो प्रयोग की जाती है इंटरनेट में, वो आपकी कौन सी की प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस एफ या फिर अल्ट प्लस एफ या फिर अल्ट प्लस ई के द्वारा जो है इंटरनेट में क्रोम मेन्यू प्रदर्शित करना ये छिपाने के लिए प्रयोग की जाती है ये शॉर्टकट की। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्ट प्लस एफ या अल्ट प्लस ई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइडर्स को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग कर सकते हैं? जो कि आपका स्लाइडर्स जो होती है उसको बुक में व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्लाइडर्स पेन या और स्लाइडर्स वाटर व्यू। स्लाइडर्स पेन और स्लाइडर्स वाटर व्यू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों स्लाइडर्स पेन और स्लाइडर्स वाटर व्यू का प्रयोग हम करते हैं। स्लाइडर्स को व्यवस्थित करना या शॉर्ट करने के लिए हम जो है स्लाइडर्स पेन या स्लाइडर्स वाटर व्यू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफसीएफएस का पूरा नाम क्या है? जो कि आपका एफसीएफएस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में मोस्टली, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है आपका एफसीएफएस का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी भाषाओं में एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए प्रयुक्त स्टेटमेंट है। जो कि आपका सी भाषा या सी लैंग्वेज में आपके एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए प्रयुक्त स्टेटमेंट कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्री जो है स्टेटमेंट आपका सी भाषा में एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचनाओं को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचनाओं को पुनः प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस प्रोग्राम। डाटाबेस प्रोग्राम के द्वारा ही हम किसी मेमोरी या किसी डाटा को जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर हमें पुनः उसको सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए हम जो है डाटाबेस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस प्रोग्राम। अच्छा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।